हेलो फ्रेंड्स, जो भी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको यहाँ पर मिलने वाला है प्रॉपर एक रिवीजन, इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें आपको एक मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन मिलने वाला है। और आपको जिस भी टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको जो जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एक बार उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको एक अच्छी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मिल सके और आप अपने नंबर अच्छे ला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको सभी टाइप वाइज क्वेश्चन कराते जाऊँगा, और आपको वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम ले रहे हैं ये जो क्वेश्चन दिया है, यानी कि 10,55,66 यानी द्वितीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाए, यानी कि अनुपात का मिल जाए, जिसमें आपको द्वितीय अनुपाती पूछा हो, ठीक है, यानी कि द्वितीय अनुपात पूछा हो, तो आपको ऐसे करना कैसे है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर लिखा है, यानी कि 10 लिखा है, तो हमने सबसे पहले 10 लिख लिया। अब हमें द्वितीय अनुपाती बताना है ना, हमें बताना कौन सा है, हमें तो द्वितीय बताना है। तो द्वितीय की जगह हम क्या करेंगे पता है ना, द्वितीय की जगह हम एक्स रख लेंगे। द्वितीय की जगह हम क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे। और तीसरा हमारा क्या नंबर है, तीसरा नंबर अब यहाँ पर 55 आ जाएगा, और जो 66 है वो यहाँ पर 66 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको हम ऐसे लिख लेंगे 10 अनुपात x, और फिर ये समानुपात के साइन लगा देंगे, उसके बाद ये 55 अनुपात 66। ठीक है, यानी कि हमने ये क्या लिख लिया, हमने एक तरीके से इसको अनुपात के रूप में लिख लिया है। अनुपात में ऐसे ही तो लिखते हैं, अनुपात में तो हमने लिख लिया। अब द्वितीय अनुपात ही पूछा है ना, तो दूसरे नंबर पर आपको बस एक्स रख देना है, सिंपल सा। आपको जिस नंबर पर आप पूछे पूछे क्वेश्चन में अनुपात, आपको उसी नंबर पर एक्स रख देना, सिंपल सा। अब आपको ये तो करना सॉल्व आता ही होगा कि इसको कैसे करते हैं, इसको इसके साथ गुणा करते हैं और इसको इसके साथ गुणा करते हैं। ठीक है ना, और दोनों को क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं, यानी कि 10 × 66 बराबर एक्स गुणा 55। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स बराबर निकालेंगे तो 55 इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी कि 10 यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स बराबर 10 × 66/55। और 55 से जब हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 12 हमारा क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। आपको जैसे करना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम इसको जैसे काटते हैं, तो आप इसको काट लीजिए। 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ 11 बार, तो 11 से हम ये काट देंगे, 11×6 = 66, और 5 से मैं ये काट दूंगा, 5 दूनी 10, तो 2×12, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर जब भी द्वितीय अनुपाती पूछे, तो आपको दूसरे नंबर पर बस एक्स रख देना है। दूसरे नंबर पर आपको क्या रख देना है, एक्स रख देना है, और ये समानुपात का साइन बना करके फिर इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा कर देना है। तो इससे आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, निकल आएगी। ठीक है ना, जो कि आपका क्या होगा, द्वितीय अनुपाती होगा। ठीक, अब इसी तरह हम जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें नंबर दिया है आपको 3, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें चतुर्थानुपाती है, ध्यान रखिए कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था द्वितीय अनुपाती था, तो हमने दूसरे नंबर पर लिया था। यहाँ पर ये चतुर्थानुपाती पूछ रहा है ना, तो चौथे नंबर पर आपको क्या लेना है, एक्स लेना है। यानी कि फोर्थ प्लेस पर, यानी कि चतुर्थ प्लेस पर आपको क्या लेना है, एक्स लेना ना, ले लेना है। सिंपल सा आपको समझना है कि जिस अनुपात मतलब जिस नंबर पे पूछे, आपको उसी नंबर पर क्या ले लेना है, एक्स ले लेना है। यहाँ पर चतुर्थानुपाती पूछा, तो यहाँ पर हमने एक्स ले लिया। अब आपको मैंने वही जो मेथड बताया था, सेम इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो 3 × x बराबर 12 × 15। तो हमें तो x बराबर चाहिए ना, तो x बराबर लेंगे, तो 3 यहाँ से इसमें किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाए इसका। तो 3 × 4 = 12 और 15 × 4 क्या हो जाएगा, 60, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, चतुर्थानुपाती पूछा है तो आपको चौथे नंबर पर क्या रखना है, एक्स रख देना है। और आपको ये समानुपात जैसे करते हैं, यानी कि 3/12 बराबर 15/x, यानी कि इसका और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 × x बराबर 12 × 15। फिर एक्स की वैल्यू आप ये निकाल लीजिएगा, जो कि कितनी आएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह जैसे अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, 3 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब हमको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो हमको तृतीय प्लेस पर, यानी कि तीसरे प्लेस पर हमको क्या रखना है, एक्स रखना है ना। अब जरा देखना दोस्तों, आपको मैं ऐसे लिख दूँ, जैसे ये 3 अनुपात हमने 12 लिख दिया। अब आप कहेंगे कि हमने तो तीसरे प्लेस पे एक्स तो रख दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक तो इसके साथ करते हैं गुणा, और एक
इसके साथ करते हैं जो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो हम करेंगे क्या, हम ऐसा करेंगे कि मतलब इसको इसके साथ तो करेंगे ही, है ना, और इसको भी हम एक्स के साथ ही कर देंगे। मतलब एक्स मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ, जैसे हमें तीसरा बताना है ना, तो तीसरा बताना है। अब आपको पता है इसके साथ ये तो अनुपात में आ जाएगा, यानी कि 3:12 तो आ जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर अगर मैं एक्स मानूंगा तो जो ये एक्स होगा इसके साथ भी तो अनुपात कोई चाहिए ना, तो 12:x इसी के साथ में भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी आपको तृतीय अनुपाती वाला पूछे तो आपको जो सेकंड नंबर पे नंबर है ना, इसको ही 2 बार लिख देना है, सिंपल सा। जब भी तृतीय अनुपाती पूछे तो आपको जो सेकंड नंबर पे नंबर दिया है आपको उसी को 2 बार लिख देना है। तो ये 3:12 है, समानुपात 12:x हो जाएगा। और फिर इसको तो आप जानते ही हैं, 12 का 12 में गुणा कर दीजिए बराबर 3 × x, यानी कि 12 × 12 है और ये 3 × x। तो x बराबर आप निकालेंगे तो 3 इसके किस में चले जाएगा, भाग में चला जाएगा। 12 को गुणा 12 में करेंगे तो 144, और 3 का जब इसमें भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 48 बार चला जाएगा, जो कि तृतीय अनुपाती आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जैसे ये दिया है, अब आपको अगर क्वेश्चन में मध्यानुपाती पूछे जब भी, तो मध्यानुपाती वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, तो जैसे मैंने आपको बताया था तृतीय अनुपाती तो तीसरे प्लेस पे रख लिया था, जहाँ पर मध्यानुपाती है तो 16 और 36 के बीच में हम क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब एक्स तो रख लेंगे, यानी 16 के साथ तो एक्स हो जाएगा। अब एक्स के साथ ही तो 36 भी होगा ना, तो एक्स यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है ना, तो 16:x समानुपात x/36। तो अब आपको वही रूल लगा देना है, यानी एक्स का एक्स के साथ और इसका इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ऐसे लिख देंगे तो x×x यानी x² बराबर 16×36। ठीक है ना, अब x² आपको निकालना है। आपको मैं फिर से बता दूं यहाँ पर एक बार कि मध्यानुपाती है तो आपको बीच में लेना है x, वो भी कितने बार लेना है, 2 बार ले लेना है। ठीक है ना, मध्यानुपाती में हमेशा आपको 2 बार लेना है। ऐसे ही तृतीय अनुपाती में मैंने आपको बताया था तीसरे प्लेस पे हमने 2 बार ले लिया था, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी ले लेंगे। ठीक है, अब हम जैसे ले लिया हमने ये, तो अब आप देखेंगे कि x² बराबर 16×36, 16×36 है ना। अब आपको पता है 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का, और 36 कितने का वर्ग होता है, 6 का। तो अंडर रूट दोनों पे से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 4×6 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, जो कि इसका क्या होगा, मध्यानुपाती होगा। यानी कि हम यहाँ से x पे पावर कितनी लगी, 2 लगी है ना। जब इस 2 को हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और अंडर रूट लगने का मतलब ये किसी का क्या रहा होगा, वर्ग रहा होगा। तो 16 होता है 4 का और 36 होता है 6 का। तो 4×6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो इसका क्या हुआ, इसका मध्यानुपाती होगा। ठीक है, अब आपको कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे ये यहाँ पर ये पूछ रहा है ये वितत अनुपाती में है कि नहीं। तो वितत अनुपाती में मैंने अभी आपको बताया कैसे करते हैं। जो बीच वाला नंबर होता है आपको उसको कितने बार लेना है, ले लेना है, आपको उसको 2 बार ले लेना है। ठीक है ना, जब भी विततानुपाती पूछे तो विततानुपाती में आपका जो सेकंड नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पर है ना, आपको उसको 2 बार लेना है। कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है। अब तो आप जानते ही हैं इसका इसके साथ और इसका इसके साथ तो होता ही है। तो 10×10 और x×50, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 50 से आप इसको काट दो और 5 से ये काट दो, यानी 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम आपको ये वाला भी बताते हैं। जैसे ये वाला है, जैसे आपका है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है और इसमें भी विततानुपाती पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी भी बताया सेम, जैसे जब भी विततानुपाती पूछे तो जो बीच का जो नंबर होता है आपको उसको 2 बार लिख लेना है। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर देंगे आप, यानी 16×144 और x×x, तो x² की मतलब x×x x² हो जाएगा, ये 16×144 हो जाएगा। जब भी आप इस यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे यानी x बराबर लिखेंगे तो x बराबर इस पे अंडर रूट लग जाएगा। 16 होता है 4 का वर्ग और 144 होता है कितने का, 12 का वर्ग। तो 12×4 यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपके और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन नजर आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन नजर आए कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और
20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। यानी बड़ी से बड़ी बर्गर टाइल की भुजा पूछे, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो आपको करना कैसे है पता है। जो ये यहाँ पर दिया है ना 64 मीटर 7 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 64 मीटर है, तो 64 मीटर हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 64 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 6400। ये तो सेंटीमीटर में हो गया, और ये 7 सेंटीमीटर, ये तो 7 ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 6400 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह इसको लिखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है किसकी, मतलब जो एक बर्गर टाइल की हमें तो भुजा बतानी है ना, मतलब ये एक फर्श में जो लगाई जा सकती है बिना तोड़े। ठीक है ना, तो अब इसको आपको क्या करना है, जब भी आपको इस क्वेश्चन देखे आपको सिंपल से उन मतलब जो चौड़ाई और लंबाई जो आपकी दो लेंथ दी हुई है आपको उनका मासा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, आपको मासा निकाल लेना है। तो आप मासा आप ये निकाल लेंगे कि मासा कैसे निकालते हैं। आई होप आपको मासा आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। मासा आप अब इसमें आप मासा निकाल लीजिएगा, और मासा निकालने के बाद आपका जो यहाँ पर लास्ट टर्म आएगा, मतलब जिससे लास्ट में मासा चला जाएगा, यानी जिससे लास्ट में भाग चला जाएगा, आप चाहें तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और ये भाग विधि से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किससे भी कर ले, मतलब जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है ना, अब जैसे हमने यहाँ पर भाग विधि से इसमें क्वेश्चन में दिया है तो मैंने भाग विधि से ही बता दे रहा हूँ आपको। ये 43 इसका मासा आ गया, तो जो 43 होगा यही टाइल की क्या होगी, भुजा होगी। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन ये है कि इसका लासा ज्ञात कीजिए, तो आपको लासा तो निकालना आता ही होगा। लासा कैसे निकालते हैं, हमने तीनों नंबर लिख लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इनका लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से हमने दिया 18 बार, 2 से इसमें देंगे तो 12 बार, और 2 से इसमें देंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। फिर से 2 से फिर से देकर देखेंगे, तो 2 ने 18, 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10। 2 से फिर से देके देखेंगे तो 2 का 9 में जाएगा नहीं, तो 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। 2 का 6 में जाएगा 3 बार, यानी 2 तिया 6, तो 3 लिख देंगे। 2 का 5 में जाएगा नहीं, तो 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम 2 से भाग देंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है 2 का 9 में जाएगा नहीं, 2 का 3 में जाएगा नहीं, 2 का 5 में भी जाएगा नहीं, यानी कि कंप्लीट भाग नहीं जाएगा, यानी पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा, यानी कुछ ना कुछ शेष पर रहेगा ना। तो अब हम 3 से देंगे, 3 से हमें पता है 3 3 का 9, और ये 3 एकम 3, लेकिन 3 का 5 में जाएगा नहीं, तो 5 को ऐसे ही तार देंगे। तो फिर से 3 से देंगे, क्योंकि 3 है यहाँ पर अभी, तो 3 एकम 3, एक में तो एक ही रहेगा। 3 का 5 में जाएगा नहीं, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एक का तो एक ही रहेगा, एक का एक भी रहेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, लासा के इसके गुणनखंड आ गए। अब इन सभी को आपको क्या कर लेना है, एक बार गुणा कर लेना है। तो इनको आप गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 360 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, लासा होगा। अब इसी तरह हम कुछ आगे भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन है आपको त्रिभुज के ऊपर है। जैसे यहाँ पर है एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 14 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जब भी आपको त्रिभुज में अगर आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आपको याद रखना है, जब भी आपको प्रश्न में आधार दिया है त्रिभुज का और त्रिभुज की अगर ऊंचाई दी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, तो 1/2 हमने लिख लिया। अब हमें आधार दिया था कितना है, आधार 42 मीटर है, तो आधार हमने लिख दिया, गुणा ऊंचाई भी हमें कितनी दी है 14 मीटर, तो 14 हमने यहाँ पर लिख दी। अब इससे हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 2 7 14 और 7 का 42 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 294 वर्ग मीटर आ जाएगा। आप क्योंकि पता है ये क्षेत्रफल है, तो हम इसको वर्ग में लिखते हैं, और ये मीटर में दी थी हमारी जो इसकी लेंथ है, तो हमने वर्ग मीटर में हमने ये आंसर निकाला है 294 वर्ग मीटर। ठीक है ना, जो कि त्रिभुज का क्या है, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह कुछ क्वेश्चन और भी हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो त्रिभुज है वो कौन सा है, यहाँ पर जो त्रिभुज की बात हो रही है वो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात हो रही है, यानी समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। यहाँ पर उसकी भुजा की लंबाई हमें दे दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन पूछा जाए, समबाहु त्रिभुज का प्रश्न पूछा जाए, और उसमें अगर भुजा की लंबाई अगर आपको दी हो, तो आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपको ये सूत्र याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि √3 में 4 से भाग दे देंगे, और भुजा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि भुजा गुणा भुजा कर देंगे। जो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3 डिवाइडेड बाई 4
और मल्टीप्लाई भुजा हमें कितनी दी, इसमें भुजा हमें 10 दी है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 √3/4 गुणा 100, और 4 से 100 को काट देंगे तो ये 25 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि त्रिभुज का क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब इसी तरह दोस्तों, अब इसी तरह आगे भी जो क्वेश्चन है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। अब जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार दिया हुआ है, हमें इसका क्या बताना है, शीर्ष की लंबाई हमें इसकी बतानी है, ठीक है ना। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है हमें, और इसका आधार भी दे दिया है, इसकी शीर्ष मतलब लंब बताना है हमें, इसके लंब क्या होगा, ठीक है ना। आपको क्षेत्रफल तो दिया है ना, और आधार दिया है, लंब मतलब एक तरीके से ऊंचाई। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब भी आपको आधार दिया हो और शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई दी हो, तो 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया था 48, तो 48 इधर लिख दो, बराबर 1/2 गुणा आधार कितना दिया है, आधार हमें दिया है 12 है, शीर्ष लंब तो हमें पता ही नहीं, तो हमें ये तो पता ही नहीं है शीर्ष लंब, तो आप इसको कर दो, ये कितना हो गया 2×6 = 12, और 6 से इसको काट दोगे तो आप इसको काट दो, 6 48, यानी 8 बार चला गया, तो जो आपका शीर्ष लंब है वो आपका कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आया है। अब हम इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और हैं, अब आपको वो बता दें। जैसे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नजर आए कि एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई हमें दी हुई है, एक ये है, मतलब 26 मीटर है, 30 मीटर है और 28 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि जब भी आपको केवल भुजाएं दी हों, यानी कि लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई भी हो सकती है, मतलब हमें त्रिभुज की बस भुजाएं दी है ना, मतलब 3 उसकी भुजा दे दी। जैसे ये है त्रिभुज की, हमें ये 3 भुजा दी हैं, ठीक है ना, त्रिभुज की 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3 मतलब एक भुजा ये वाली और एक भुजा ये वाली और एक भुजा ये वाली है। यानी एक त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं दी हों, तब उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले का नाम है ये वाला, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एस, और यहाँ पर एस माइनस के ए, यहाँ पर एस माइनस के बी, और यहाँ पर एस माइनस सी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है, ये आपको फॉर्मूला, ये आपको याद रख लेना है। अब आपको मैं जैसे यहाँ पर अभी दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये इसका क्या है फॉर्मूला है, √ में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस माइनस के सी, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एस क्या है और ए और बी सी क्या है, जो ए बी और जो सी है ना, ये ए बी सी आपकी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो है, और एस बराबर है a + b + c/2, यानी कि आपकी तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का अगर आप भाग दे देंगे तो आपकी ये एस निकल आएगी, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ए दिया था कितना 26, बी दिया था 30 और सी दिया था कितना 28, तीनों को जोड़ देंगे और 2 से इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो ये 42 मीटर क्या निकल आएगा, एस की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि एस का मान निकल आएगा। अब आपको इसमें एस का मान रख देना है कितना 42 गुणा एस माइनस ए, यानी कि 42 माइनस के 26, ऐसे ही एस यहाँ पर 42 माइनस के 30 और यहाँ पर 42 माइनस के 28। अब इसको आप जैसे लिखेंगे तो 42 गुणा 42 माइनस 26 करेंगे तो 16, 42 माइनस 30 करेंगे तो 12 और 42 माइनस 28 करेंगे तो 14 हो जाएगा। और जब भी आप इसका वर्ग निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 336 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आंसर आया है। मैं आपको ये एक बार करके भी दिखा दे रहा हूँ कि आपको ये कैसे आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ये √ में ये कितना था 42 गुणा 16 गुणा 12 गुणा 14, ठीक है ना। तो 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 6 गुणा 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 और 12 को लिख सकते हैं हम 6 गुणा 2 और 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 एक ये और 7 एक ये, तो यानी कि एक तो ये पेयर मिल गया, यानी कि 7 एक आ जाएगा। इसी तरह 6 ये और 6 ये, यानी एक इसमें से 6 आ जाएगा। और ऐसे ही ये 4 के तो 2 हैं, तो ये तो सीधे सीधे 4 एक आ जाएगा। और यहाँ पर 1 2 ये और 1 2 ये, यानी कि इसमें से भी 1 आ जाएगा। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 2 का जब आप गुणा कर देंगे, यानी 4 दूनी 8 और 8 6, यानी आपका कितना हो जाएगा 6 48 और 48 में आप 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 336 वर्ग मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ये आंसर होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में
आ गया होगा। इसी तरह आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे आने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।